हम लोगों को एक जिंदगी मिली हुई है जिसे मैं जी रहा हूं, जिसे तुम भी जी रहे हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें अपने मोबाइल से बहुत ज़्यादा प्यार है, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे फेवरेट व्लॉगर या फिर फेवरेट स्ट्रीमर की जब वीडियो आती है तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाते। हम अपने मेन काम को छोड़कर हम अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने लगते हैं, फेवरेट मूवी देखने लगते हैं। क्या हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि काम को टालते रहना। थोड़ी देर मोबाइल देख लूँ, मूवी देख लूँ या फिर कुछ भी कर लूँ, बहाना कुछ भी हो सकता है। पता है कि तुम अपने ही दिमाग के एक मायाजाल में फंसते जाते हो। मनोविज्ञान इसमें क्या कहता है कि इंसानी दिमाग वो काम सबसे पहले करना चाहेगा जिसमें उसे बहुत ही जल्दी खुशी मिले, इंस्टेंट हैप्पीनेस। मतलब कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें एकदम चुटकी बजाते हुए तुम्हें रिजल्ट मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए तो शायद यूट्यूब ने अभी शॉर्ट्स लॉन्च किया है जो 15 सेकंड की होती है। मतलब तुमने 15 सेकंड की वीडियो देखी और तुम्हारे चेहरे में स्माइल, तो तुम क्यों ना प्रोक्रेस्टिनेशन करना चाहोगे। तो यही कारण है कि तुम अपने दिमाग के मायाजाल में फंसते जाते हो। इसलिए तुम एक बड़े लक्ष्य के पीछे लगातार कंटिन्यू भागने की कोशिश नहीं करते हो, क्योंकि वो जो रिजल्ट है वो बहुत ही लंबे समय के बाद आते हैं। कुछ हो सकते हैं साल भर बाद आए, तो कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं जो हो सकते हैं कि 2 साल बाद आए, 5 साल बाद आए। हो सकता है कि कुछ जो ऐसे सपने होते हैं जो 10 साल बाद भी पूरे नहीं होते। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है। तो इसे सुधारने के लिए मैं कुछ आपको टिप्स देता हूं जो आपकी हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से आप बदल जाओगे, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ थोड़ा सा हेल्प होगा। अगर हेल्प होता है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए पहले टिप की बात कर लेते हैं। पहला टिप जो है वो है कि आप अपनी डिस्ट्रैक्ट लिस्ट बनाइए, मतलब डिस्ट्रैक्शन लिस्ट तैयार कीजिए जिससे आप हमेशा फंस जाते हैं, जो आपको काम नहीं करने देते। जैसे कि हो सकता है आप किसी से घंटों बात करते रहते हो मोबाइल पे, या फिर किसी की वीडियो आ गई तुरंत तो आपने तुरंत देख ली उसकी वीडियो, या फिर कुछ भी काम हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है। जितनी ज़्यादा लंबी लिस्ट होगी डिस्ट्रैक्ट की उतना ज़्यादा फायदा आपको होगा, ताकि आप अगली बार वो काम करें तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना है। तो आप अपनी डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाइए। मैं ये कहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी लिस्ट बना डालिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ मेरा ये कमजोरी है, मुझे इस पर काम करना। हम लोगों का जो दूसरा पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ वो है टू डू लिस्ट तैयार करना। टू डू लिस्ट इस तरीके से तैयार करना है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा एक बड़ा लक्ष्य क्या है, हमारा एक मेन गोल क्या है, फिर उसके बाद उसके क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे दिन में कम से कम मोटा हमें पता होना चाहिए कि हमें इस 3 घंटे में क्या करना है, अगले 2 घंटे रेस्ट करना है, अगले 2 घंटे फिर काम करना है। मतलब इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। और जब आपको क्या नहीं करना ये भी पता है और क्या करना है ये भी पता है, तो शायद काम आप नहीं टाल सकते हो। हालांकि इसके लिए भी प्रैक्टिस लगेगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस में कमी मत रखिए। तो ये थी दूसरी पॉइंट। आपके लिए जो तीसरा पॉइंट है वो है म्यूजिक। म्यूजिक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब लोगों के लिए काम करेगी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये काम कर सकती है। हालांकि म्यूजिक में ऐसा म्यूजिक नहीं सुनना है कि तुम किसी और ही दिशा में भटक जाओ। पेट्रियोटिक सॉन्ग सुन सकते हो जो तुम्हें काम करने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि म्यूजिक है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है एक इंसान को। आपने देखा होगा कि आप दुखी बैठे हो और आपको कोई गाना सुनाई दे जाए दुखी वाला, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई दुखी गाना ही सुनने लग जाओ और फिर आंसू आ जाए आपके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनिए, ताकि
आपको काम करने का एक मोटिवेशन मिले, जज्बा मिले। 1 घंटे कम से कम आप उस गाने को सुनने के बाद काम में लगे रहें, तो इसमें क्या बुराई है गाना सुनने में। तो गाना भी सुना जा सकता है प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए। तो गाइस हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। ये नेक्स्ट टिप जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास इस पर है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी मुझे काम करने का मन नहीं करता तो मैं ये कर लेता हूँ। मैं करता हूँ कि मोटिवेशन स्पीच लगा लेता हूँ किसी की, और उसको 5 या 10 मिनट सुन लिया, और उसके बाद काम करने का मन करने लगता है। या फिर कोट पढ़ लिया, या फिर किसी की इंटरव्यू देख ली, तो इससे काम करने का थोड़ा सा जज्बा मिलता है। सामने वाले को देखकर एक प्रेरणा मिलती है, फिर उसके बाद काम करने का मन करता है। तो आप ये भी काम कर सकते हो, मोटिवेशन स्पीच किसी की सुन सकते हो। तो ये थी हमारी 4th नंबर की टिप्स। तो गाइस हम लोग चलते हैं अपनी 5वीं टिप्स की तरफ, लास्ट टिप की तरफ, और ये है वर्किंग टाइम फिक्स होना। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप सुबह 8 बजे उठते हैं और आप 9 बजे से अपना पढ़ने का काम शुरू करते हैं। तो आप 9 से मान लीजिए आपने 2 घंटे पढ़ाई का शेड्यूल फिक्स किया, 9 से 10 और 11। तो आपका ये 2 घंटे का टाइम है वो हर दिन फिक्स होना चाहिए। इस हिसाब से आपकी लाइफ में एक पैटर्न बन जाएगा कि 9 से 10 और 11 मुझे 2 घंटे पढ़ना है। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत से पैटर्न हैं जो फिक्स है, जैसे कि उठना, सोना, खाने का टाइम भी फिक्स होता है, यहाँ तक कि चाय पीने का टाइम भी फिक्स होता है। तो आपकी लाइफ में लगभग बहुत सी चीज़ें फिक्स होती हैं। तो आप अपने काम का जो टाइमिंग है वो अगर फिक्स कर दें तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि मुझे किस टाइम में काम करना है। तो हो सकता है आप इस वजह से काम करने लग जाएं। तो गाइज ये थी 5 टिप्स प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए। वैसे तो गाइज मैं बहुत सी और भी टिप्स दे सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहाने बनाने वाले कुछ भी बहाने बना सकते हैं और काम करने वाले काम कर जाएंगे। तो आप काम करते रहिए। लेकिन मैं फिर भी एक बोनस टिप और देना चाहता हूँ, वो है मेडिटेशन करना। जब आप मेडिटेशन करें तो ये चीज़ विजुलाइज करें कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। यही मेरी लास्ट टिप रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए। अगर आपको कुछ और अच्छे सुझाव पता हो तो कमेंट करिए, हम उसको भी अगले वीडियो में ले लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और इस चैनल को सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए।